IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। और 8 बजे की खबर में अब बात दूसरे बड़ी खबर की। कोयला घोटाले की कालिक में अब मिस्टर क्लीन यानी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आ चुके हैं। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मनमोहन सिंह समेत 6 लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर दिया। जी हां, मनमोहन सिंह अब आरोपियों की सूची में उनका नाम आ गया है। इनमें आज जिनके नाम समन जारी हुआ है, जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख जो अपने आप को विसिल ब्लोअर के तौर पर सामने रख रहे थे, उनके नाम भी शामिल है। इन लोगों को भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आपराधिक साजिश और विश्वासघात की धाराओं के तहत 8 अप्रैल को कोर्ट में अब हाजिर होना है। नरसिम्हा राव के बाद यह दूसरा ऐसा मामला है जब भ्रष्टाचार के किसी मामले में कोर्ट ने किसी पूर्व प्रधानमंत्री को बतौर आरोपी समन किया है। मिस्टर क्लीन दुविधा में है। शायद उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आखिर उन्हें कोयले की कालिक के कटघरे में जो खड़ा किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना पड़ेगा। उन्हें पेशी के लिए सम्मन भेजे गए हैं। मनमोहन सिंह के अलावा उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख और 3 अन्य की भी पेशी होगी। इनमें हिंडाल्को और इसके अधिकारियों शुभेंदु अमिताभ और डी भट्टाचार्य बतौर आरोपी शामिल हैं। जरा सोचिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 409 आपराधिक विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून पीसीए के तहत 8 अप्रैल को पेश होना है। दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा तक मुमकिन है। जाहिर है, अमूमन मौन धारण करने वाले मनमोहन भी इस कानूनी केस पर बोले। I respect the judicial process in our country and I hope in any fair trial I will be able to establish my total innocence. I have stated before the CBI my position and I have also as Prime Minister issued a statement justifying what we did. ये मामला ओडिशा के तेलीबाड़ा 2 में 2005 के दौरान हिंडाल्को को आवंटित कोयला खदान से जुड़ा है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय का भी प्रभार था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पहली नजर में ये साफ हो गया है कि इस मामले में रची गई आपराधिक साजिश की शुरुआत हिंडाल्को के शुभेंदु अमिताभ, डी भट्टाचार्य और कुमार मंगलम बिरला ने की। उसके बाद कोयला सचिव पीसी पारेख और तत्कालीन कोयला मंत्री मनमोहन सिंह को भी इसमें शामिल कर लिया गया। कोर्ट ने कहा कि मनमोहन सिंह ने ही कोयला मंत्रालय को अपने पास रखने का फैसला किया था, इसलिए वो ये दावा नहीं कर सकते कि बतौर प्रधानमंत्री उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो व्यक्तिगत तौर पर सभी फाइलों और मामलों पर नजर रख सकें। कोर्ट के मुताबिक इस मामले को जल्दी निपटाने के लिए पीएमओ की तरफ से लगातार दिए जा रहे रिमाइंडर और कोयला मंत्री को किए जाने वाले फोन इशारा करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था। कोर्ट का आदेश आने के बाद हिंडाल्को और पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने जो दलील रखनी थी मैंने सीबीआई के सामने पूरी डिटेल में रख दी ऑलरेडी। सर, प्रधानमंत्री को भी इसमें किया गया समन, उनका भी इन्वॉल्वमेंट पूरा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही बोल रहा हूँ मैं कि इस बारे में अब मेरी तरफ से कोई कमेंट करना एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। हिंडाल्को ये स्पष्ट करना चाहता है कि उसके चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने या किसी भी अधिकारी ने कोयला खदान हासिल करने के लिए किसी भी गैर कानूनी या अनैतिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। कंपनी ने कोयला खदान की दावेदारी में पूरी पारदर्शिता बरती है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। हिंडाल्को कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी और जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस केस को लड़ेगी। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिसे स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पिछले साल 16 दिसंबर को सीबीआई को आदेश दिया था
कि वो इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ तत्कालीन आला अधिकारियों से पूछताछ करे। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मनमोहन सिंह से उनके घर जाकर पूछताछ भी की थी। इसके पहले भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को कोर्ट ने समन किया था। मनमोहन सिंह को समन किए जाने और कोर्ट की तीखी टिप्पणी ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। अदालत का ये आदेश आने वाले दिनों में पूर्व प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ाएगा और राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज करेगा। लेकिन इसके साथ एक बात और भी तय है कि जब सीबीआई और अलग अलग मामलों में भी तफ्तीश करेगी तो और भी कई बड़े नामों का खुलासा इस पूरे के पूरे घोटाले में हो सकता है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सलमान सोज पहले से ही मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ साथ सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान सोज, मेरा पहला सवाल सीधा आपसे, केवल प्रधानमंत्री का साफ सुथरा होना, ईमानदार होना काफी नहीं था। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से काम भी करना होगा। आप ईमानदार रहें और नीचे के लोग गड़बड़ी करते रहें, क्या ये मुनासिब है? देखिए, जो केस आज सामने आया, जो समन सामने आया, उसमें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को समन किया गया, जैसे उन्होंने भी कहा, जब सच्चाई सामने आएगी सबको पता चलेगा कि वो बिल्कुल जैसे बेदाग थे वैसे ही बेदाग रहेंगे। जो कोल के अगर कोई कोल इस एलोकेशन में कोई भी इरेगुलरिटी हो वो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। लेकिन सीबीआई ने इस पर्टिकुलर इशू को पूरी तरह से देखा है, जांचा है और कहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सलमान सोज, मेरे ख्याल से आपने कोर्ट के ऑर्डर्स देख लिए होंगे, मैं रिपीट करने की जरूरत है मुझे, कुछ लाइंस पढ़ दूं? नहीं, कोर्ट के ऑर्डर आप पढ़िए, लेकिन जो मैं आपको ये कहता हूं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपना काम किया। काफी जो इस केस में चीफ मिनिस्टर का एक रिकमेंडेशन आया था, स्ट्रांग रिकमेंडेशन, जो स्टीयरिंग ग्रुप था उसकी रिकमेंडेशन थी। रेकन्सिलिएशन तो किसी न किसी को करनी हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोल भी थे, उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। तो कोई भी नहीं, चीफ मिनिस्टर्स ने प्रेशर डाला, मनमोहन सिंह उनके प्रेशर में आ गए और मनमोहन सिंह ने काम कर दिया। नहीं, प्रेशर में नहीं, क्या कहते हैं आप आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर कहेंगे टीम इंडिया की बात, तो चीफ मिनिस्टर्स के साथ, स्टेट्स के साथ काम करना, उनकी जो मुश्किलात है उनको देखना, वो टीम इंडिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक ऑपोजिशन किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि आप उड़ीसा में हिंडाल्को के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट करें? क्या किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था? ये मामला स्पेसिफिकली मैं इसी कोलमैन को लेकर बात कर रहा हूं। हाँ, सुनिए, इसी का तो केस है। आप देखेंगे इसी का केस है। सीबीआई ने पूरी तरह से देखा, कहा उन्होंने सारा जब देखा, कहा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बेदाग थे और बेदाग हैं और बेदाग रहेंगे। किसने कहा? सीबीआई ने कहा? कब कहा? कहां कहा? सीबीआई ने इसको जांचा है, पर आप देखेंगे सीबीआई माफी के साथ, मैं बहुत इज्जत करता हूं मनमोहन सिंह की पर्सनली, लेकिन ये केवल साफ सुथरी छवि होने से, ईमानदार होने से आप साफ सुथरे नहीं हो सकते। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा, क्या मनमोहन सिंह साफ सुथरे कहे जा सकते हैं? केवल साफ सुथरा होना काफी था उनके लिए? देखिए, चरित्र दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत चरित्र और एक राष्ट्र चरित्र। इन्होंने ये तो कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने पैसा लिया, लेकिन इतना निश्चित है कि वो पैसा जो देश की लूटी जा रही थी उसको वो उसमें साक्षी थे और वो रोक सकते थे, उन्होंने रोका नहीं। और इसीलिए प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में यदि आप किसी को फायदा पहुंचाएंगे, खुद नहीं लेंगे, फिर भी वो भ्रष्टाचार मानी जाती है सेक्शन 13 में। राइट। तो इसीलिए मनमोहन सिंह को अब अपनी बचाव करनी है, तो जब आएंगे उनको अपनी तरफ से ये कहना चाहिए कि मैं ये हुआ वास्तव में और मैं चुप देखते रहा, तो उनको कम सजा मिलेगी, बाकी लोगों को सख्त सजा मिलेगी। सलमान सोज, आपकी बात का जवाब देना। अरे कोई सजा नहीं मिलेगी,
सजा उन लोगों को मिलेगी जो उनके बेदाग जो उनको दागदार बनाना चाहते हैं, उनको सजा मिलेगी। मैं आपको कहता हूं, ये जो कहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई अगर आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कभी यहां से कोई केस बनाता है, कोई दूसरा केस बनाता है, आपको सब चीजों को देख के कोई डिसीजन लेना है। सलमान साहब, मुझे नहीं पता कि कोर्ट में क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोर्ट ने आज क्या कहा। इन द प्राइमा फेसी क्लियर दैट थ्रू सेक्रेटरी कोल एंड मिनिस्टर ऑफ कोल वर playing different role, but they were concentrated joint efforts to somehow accommodate Hindalco in Talibira coal block. It was central common objective of the impunged criminal conspiracy, known to all concerned. Dr. Manmohan Singh chose to keep the coal portfolio with him, and thus prima facie he cannot claim that being a PM he could not be expected to personally look into the minutes, details of each and every case. जोगिंदर सिंह, मनमोहन सिंह निष्कलंक हैं, साफ सुथरे हैं। जोगिंदर सिंह, मैं आपको डिबेट पे लाना चाहता हूं। मैं एक अर्ज करूंगा, जो सीएजी ने लॉ मिनिस्ट्री को कोट किया था कि जो उन्होंने एलोकेशन किया गलत नहीं, उन्होंने कहा था कि देयर इज नो एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द मैनर ऑफ एलोकेशन। कोई कानून नहीं कि कैसे इनको दिया जाए। ये मैकेनिज्म कर सकते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के थ्रू, स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू, और स्क्रीनिंग कमेटी इसलिए बनाई गई है, ये लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन है। और साथ में उन्होंने कहा ये प्रोसेस जो है कम्पिटिटिव बिडिंग का भी किया जा सकता है, और ये एडवाइस थी लॉ मिनिस्ट्री की। और ये उनका जो है अगर चाहिए तो इनके क्वेश्चन करें इन चीज़ों को, तब देखा जाएगा। अगर कम्पिटिटिव एक्ट में कम्पिटिटिव बिडिंग की प्रोविजन हो तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ये एई खुद क्लियर कहता है कि गवर्नमेंट के पास लीगल ग्राउंड थे टू इंट्रोड्यूस द कम्पिटिटिव बिडिंग, जो उन्होंने नहीं किया। कोई लीगल इम्पेडिमेंट नहीं। मेरा सवाल अब जो आप मैं सिर्फ एक सेकंड आपका और लूंगा जी। जो मेरे मित्र सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, इसमें जो है जो फायदा हुआ है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का, मैं सिर्फ एक सेकंड में पूरी कर देता हूं। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का हुआ है। टाटास का जो फायदा हुआ है इसमें से स्ट्रेटेजिक एनर्जी टेक्निकल सिस्टम 33,060 करोड़ का, और पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी का 35,000 का। ये नहीं कि इन्होंने सिर्फ प्राइवेट का किया है। फिर मैं तो इस बात को जा ही नहीं रहा हूं जोगिंदर सिंह साहब, लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पे। जोगिंदर जी एक मिनट, मेरा सवाल स्पेसिफिकली है, मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब मैं आता हूँ आपके पास, स्वामी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 8 तारीख को अब जब पेशी है इन तमाम लोगों की जिन पे आज समन हुआ है, क्या होगा कोर्ट में? कांग्रेस का दावा यह है कि जो कुछ उन्होंने पॉलिसी को लेकर फैसला लिया उस वक्त मनमोहन सिंह ने, वो क्योंकि बीजेपी की या विपक्ष की जो राज्य सरकारें थी उन्होंने विरोध किया था बिडिंग का, इसलिए किया गया, और आज आप बिडिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी के बारे कोई संदेह ही नहीं है, और उनके रहते हुए ये सारा हुआ है, तो उसका उनकी निश्चित तौर पर सेक्शन 13 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डी पार्ट 3 के अनुसार इफ यू पॉइंट किसी और को फायदा पहुंचाओगे और आप खुद ने लिया है तब भी उसको भ्रष्टाचार मानी जाती है। मैं तो समझता हूं 8 तारीख के पहले ये हाई कोर्ट में जाएंगे और सेक्शन 482 सीआरपीसी में रिलीफ लेंगे, क्वाश करने के लिए पिटीशन करेंगे। और जितना सलमान साहब हाई कोर्ट जा रहे हैं आप लोग? सलमान साहब नहीं, देखिए साहब, मैं इतना कहना चाहूंगा, डिसाइड होगी, लेकिन मैं आप जी सलमान साहब, वो सब चीजें बाद में डिसाइड होगी, लेकिन मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को बता दूं, ये तो बहुत ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें तो सेक्रेटरी को चार्जशीट क्यों नहीं किया, मिनिस्टर को क्यों नहीं किया, चपड़ासी को पकड़ के भेज दिया आपने। और इसमें फायदा सिर्फ प्राइवेट कंपनी का नहीं हुआ, ये जिंदल स्टील को 21,228 का हुआ, प्राइवेट कंपनी को 22,000। आप जो आंकड़े पढ़ रहे हैं जोगिंदर सिंह जी, मैं आपके जो आंकड़े हैं ये कोर्ट के सामने भी थे,
ये कोर्ट के सामने थे। उसके मैं बाद तो भी कह कोर्ट ने समन किया है, सिस्टम आरोपी के तौर पर समन किया है। मैं कह तो कहीं ना कहीं होना चाहिए था कि ये होगा। मैं मान सकता हूँ, अभी तक कोई कानून नहीं बना। ये तो कोर्ट तय कर देगा 8 तारीख को, 8 के पहले हाई कोर्ट भी तय कर सकता है। सलमान सोज एक कमेंट में आपका लूंगा, फिर ब्रेक में जाना है। सलमान सोज, देखिए इस पूरे केस की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस पब्लिक डोमेन में है, सारा ट्रांसपेरेंटली हुआ। कोई भी नहीं कह सकता कि कोई चीज छुपाई गई। प्राइम मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया, एक्सप्लेन किया उस वक्त एज कोल मिनिस्टर क्या हो रहा है, तो इसमें मैल इंटेंशन की कोई बात नहीं है। दूसरा, जो ऑक्शन की बात आप कर रहे हैं, जो ऑक्शन को अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑक्शन का ऑर्डर किया, मुझे यह बताइए कि यही रमन सिंह गवर्नमेंट 28 मार्च 2005 को लिखती है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को कि भाई एलोकेशन बाय कोल ब्लॉक एलोकेशन पॉलिसी चलाइए, हमें कंपेटिटिव बिडिंग नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल लिखता है, वसुंधरा राजे जी चीफ मिनिस्टर लिखती हैं। ये क्या कहते हैं बीजेपी वाले, हमको जी हम ऑक्शन कराएंगे। ये तो चाहते नहीं थे ऑक्शन कराना, ये तो कहते थे भाई पॉलिसी जो है वही ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट्स का भी रोल होना चाहिए। ये तर्क कोर्ट को समझ में नहीं आता ना। आपको ये बात कोर्ट को समझानी होगी कि हमने उनके प्रेशर में ऐसा किया। आपने एक पॉलिसी बनाई, आपने एक पॉलिसी बनाई, एक पर्टिकुलर कंपनी को पीएमओ के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जो कि उस वक्त कोल मिनिस्टर थे उसको अलोकेशन किया। सुनिए, सवाल उसमें खड़ा हो रहा है। नहीं, उड़ीसा को लेकर एक सेकंड नहीं पूरी, हाँ उड़ीसा को लेकर जो नवीन पटनायक की लेटर उसको छोड़िए आप। मैं एक पहले कोल एलोकेशन पॉलिसी जो थी वो मनमोहन सिंह जी के आने से पहले बनी हुई थी। इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी आने के बाद वो एलोकेशन पॉलिसी मैं मानने को तैयार हूं। आपने नरेगा बनाया, अगर नरेगा में आज की तारीख में करप्शन होता है और आज की जो मंत्री, आज की जो सरकार है उस पर सवाल खड़े होंगे ना। ये थोड़ी होगा कि पिछली सरकार ने बनाया इसलिए मनमोहन सिंह को पूछा जाए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी अगर पहले से बनी थी। मैं कब कह सलमान सोच, सुनिए बात, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, सुनिए बात, मैं मानता हूं कि पॉलिसी पहले बनी थी और अगर कुछ गलती है तो जो अगर देखिए ना, सीधी सी बात है, अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट है, कोई क्रिमिनल चीज है तो क्यों नहीं सजा मिलेगी। लेकिन कोर्ट तो ये भी देखेगी कि भाई किसने इस प्रोसेस को, इसी एलोकेशन प्रोसेस को किसने ट्रांसपेरेंट बनाया। मनमोहन सिंह जी ने। कैसे? आपको सारा एडवर्टाइज किया भाई कहां पे कोल ब्लॉक है, उसकी क्या कैपेसिटी है, सब कुछ। वो पहले नहीं होता था। सलमान साहब, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जवाब देना चाह रहे हैं इसी तर्क पे। मैं आऊंगा सर, आपके पास माफी चाह रहा हूं। सलमान साहब मैं आऊंगा आपके पास भी, सुब्रमण्यम स्वामी जवाब देंगे। कोयले की कालिक मनमोहन सिंह के दामन तक आखिर आ ही गई है। पूर्व प्रधानमंत्री को अब आरोपी के तौर पर समन जारी किया गया है। अब ये बात कह सकते हैं आज की तारीख में, सुब्रमण्यम स्वामी, मेरा सवाल आप ही से, कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे आप कितने बड़े भी पद पे हो, लेकिन अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो शायद आप पर कार्रवाई हो सकती है, जो कि अब हो रही है। जी निश्चित तौर पर इसमें ये बात तो साफ है कि पहले नहीं देने के लिए फैसला हुआ था कुमारमंगलम बिरला को, फिर चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी आई तो प्रधानमंत्री ने सचिव को कहा कि इसको बदल के दे दो, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे कागज ओपन है, सब है, ये कहते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की चिट्ठी उसमें पड़ी हुई है, तो इसीलिए प्राइमा फेसी केस तो बनती है। अब ट्रायल होने के समय में वो अपना सफाई दें। सफाई क्या दे सकते हैं कि मुझे ऊपर से आदेश आया इसीलिए मैंने कर दिया, वो कह देंगे तो बच सकते हैं, नहीं तो उनके लिए इसी मामले में रंजीत सिन्हा ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, सीबीआई डायरेक्टर ने। जी इसमें क्लोजर रिपोर्ट दी थी, फिर उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर दोबारा उसको किया गया। सलमान सोस दोबारा किया गया और फिर उसके बाद कोर्ट के कहने पर। देखिए जो स्वामी जी कहते हैं कि भाई सब सामने है। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई और वो चिट्ठी लिख रहे हैं सीएम साहब नवीन पटनायक, वो कह रहे हैं इनको दे दो हिंडाल्को को कोल ब्लॉक, तो दे दो। ऐसे नहीं होता। ये तो बेवकूफी वाली बात होगी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं कि स्वामी जी से, इसमें काफी सारे डिस्कशंस होते हैं। आप कश्मीर में ऐसे करते होंगे, कागजात पड़े हैं। आप कश्मीर की क्यों बात करें? आप आज आप कीजिए ना बात हिंडाल्को की, आप क्यों इधर उधर की बातें करते हैं? बी सीरियस, दिस इज अ सीरियस टॉपिक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, so you get to your point instead of attacking me. आप
I'm not, no, but this is not an amusing matter. This is a very serious matter. कोई आप मुझे बीजेपी आरएसएस में से कोई ऐसा बेदाग इंसान दिखाई जो मनमोहन सिंह जी के मुकाबले में आ जाए। एक इंसान बीजेपी में से दिखा दीजिए जो मनमोहन सिंह जी के मुकाबले में आ जाए ईमानदारी के तहत। भीष्माचार्य भी ईमानदार थे, परंतु उन्होंने द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गए। आप जरा मुझे अब इसका जो केस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम में कोल ब्लॉक एलोकेशन प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट किया गया। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने स्टेट्स को लिखा भाई, कहा जाता है कि हमको ऑक्शन करना चाहिए। देखिए आपकी क्या व्यूज है? वसुंधरा राजे जी अप्रैल में लिखती है 2005 में, नहीं ये ठीक नहीं है। रमन सिंह जी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, ठीक नहीं है। तो आप अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर सब कुछ ठीक चल रहा था सलमान सोज, तो क्या आप जुडिशरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? आखिरकार जुडिशरी पर क्यों समन जारी करना पड़ रहा है? उस वक्त के कोल मिनिस्टर पर, उस वक्त के सेक्रेटरी पर, उस वक्त की तमाम चीजों की जांच क्यों हो रही है? देश के तमाम कोयला घोटालों में ये कोयला देश का था, हिंदुस्तान की आम जनता का अधिकार बनता था। और क्या इस पे ये ठीक मुनासिब बात नहीं है कि करीब लाखों करोड़ों रुपए का कोयला बांट दिया गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एलोकेशन को कैंसिल किया। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो लेकिन एक सेकंड, ये जो पॉलिसी चला रहे थे ये सब गवर्नमेंट्स ने चलाई। इसमें मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट भी थी, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट भी थी, गुजराल साहब की गवर्नमेंट भी थी, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट भी थी। सब ने 1993 से लेकर 2010 तक की जो ठीक है, तो आप जब सरकार में आए थे आप चैलेंज दे सकते थे। जब आप 2004 के पहले विपक्ष में थे आप चैलेंज कर सकते थे। आप ये मनमोहन सिंह ये आप नहीं कह सकते कि दूसरे आदमी ने गलत काम किया इसलिए मैं भी गलत काम करता रहूंगा। आप सुनिए सलमान भाई, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कहा हम इस पॉलिसी को रिव्यू करके ऑक्शन की तरफ लेंगे। और जब स्टेट से पूछा नहीं हुआ, नहीं कहा ये रिव्यू करते होता उसके पहले घोटाला हो गया। वो तो राजा को भी कहा था ऑक्शन करो, पर राजा सुना नहीं। अरे सुनिए बात, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का जो है ये तो माइनिंग कहां पे होती है? स्टेट्स में होती है। माइनिंग स्टेट्स में होती है। स्टेट से पूछा गया, सब स्टेट्स ने अपनी व्यू दी, भाई ये ठीक नहीं है। चलिए सलमान सोज, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे नहीं मैं आपका पॉइंट समझने को तैयार हूं, लेकिन काश देश की जनता भी समझे। जब आप कोर्ट में जाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से, या मनमोहन सिंह जब कोर्ट में जाएंगे, सवाल यह है कि जो लाखों करोड़ों रुपए का कोयला मुफ्त में बांटा गया, इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या मनमोहन सिंह जो कि उस वक्त के कोयला मंत्री थे इस दामन पे अपने लगे दाग से बच सकते हैं कि मैं तो ईमानदार हूं, मैंने कुछ नहीं किया? जो बात बीजेपी खड़े कर रही है, जो बात सुब्रमण्यम स्वामी खड़े कर रहे हैं, इस बात का जवाब देश की जनता जानना चाहती है कि अगर आपने घोटाला नहीं किया तो आपकी नाक के नीचे जो घोटाला हो रहा था उसको रोका क्यों नहीं? ये देश की जनता जानना चाहेगी। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज IBN 7 में 8 बजे की खबरों में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इंडिया 9 बजे बने रहिए। हमारे साथ एक बहुत बड़ी खबर आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उसके पहले जाते थे कोयला घोटाले पर हमारे वरिष्ठ कार्टूनिस्ट नीलाभ का ये नीलाभ टूर।